आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोना और चांदी के बाजार से जुड़ी उस अहम जानकारी की जो इस समय हर खरीदार, हर निवेशक और हर आम आदमी के लिए बेहद जरूरी बन चुकी है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं या फिर शादी ब्याह और पारिवारिक जरूरतों के लिए गहने बनवाने वाले हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। बीते कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव बना हुआ है। अलग अलग देशों के बीच राजनीतिक खींचतान, आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध जैसे हालात और व्यापारिक विवादों ने पूरी दुनिया के बाजारों को प्रभावित किया है। इसका सीधा असर सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर भी देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे माहौल में आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए। वर्तमान समय में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कभी बाजार में गिरावट आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि खरीदने का मौका मिला, फिर अचानक तेजी आती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं देर न हो जाए। इसी असमंजस को दूर करने के लिए आज हम आपको विस्तार से पूरी स्थिति समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के दाम में हलचल देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 265 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम चांदी करीब 2120 रुपए में मिल रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2650 रुपए के आसपास है। वहीं 100 ग्राम चांदी करीब 26,500 रुपए और 1 किलो चांदी लगभग 2,65,0 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार रुपए प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी इस बात का संकेत है कि बाजार में धीरे धीरे मांग बढ़ रही है। बीते कुछ हफ्तों से चांदी लगातार मजबूत होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी करीब 80 से हमले कर बाजार में भी $82 के आसपास बनी हुई है। यह स्तर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर चांदी इस स्तर पर टिके रहने में कामयाब रहती है तो आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। कई जानकारों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति अनुकूल रही तो चांदी 83 से $85 तक भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बाजार में अचानक दबाव बढ़ता है तो यह $72 से $75 तक भी फिसल सकती है। यानी चांदी में दोनों तरफ की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं सोने की। बीते कुछ दिनों में सोने ने बड़ी गिरावट के बाद फिर से संभलने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग $5,000 के आसपास मजबूती दिखा रहा है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कोई धातु अपने मजबूत स्तर पर टिक जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि नीचे खरीदारी करने वाले लोग मौजूद हैं, यानी बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। यह एक अच्छा संकेत माना जाता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। जब भी बाजार में भारी गिरावट आती है और उसके बाद कीमतें धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं तो इसका मतलब होता है कि लोग उस स्तर को सस्ता मानकर खरीदारी कर रहे हैं। अब समझते हैं कि सोने और डॉलर का रिश्ता क्या है। सोना और डॉलर का संबंध हमेशा उल्टा माना जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना चमकने लगता है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। इसी वजह से सोने को सहारा मिला है और कीमतों में स्थिरता आई है। अगर आने वाले दिनों में डॉलर में और कमजोरी आती है तो सोने में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से डॉलर अचानक मजबूत हो जाता है तो सोने में हल्की गिरावट भी आ सकती है। इसीलिए आने वाले समय में डॉलर की चाल पर नजर रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव का भी बाजार पर असर पड़ा है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि पिछले हफ्ते सोने और चांदी में जो भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला उसमें चीन के ट्रेडर्स की बड़ी भूमिका रही थी। इसका मतलब यह है कि बाजार में बड़े स्तर पर सट्टेबाजी चल रही थी। जब भी बाजार में ज्यादा सट्टेबाजी होती है तो अचानक तेज गिरावट या तेज तेजी दोनों देखने को मिल सकती है। लेकिन इतनी उठापटक के बावजूद सोना अपने अहम सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं टूटा। यह भी एक सकारात्मक संकेत है जो यह बताता है कि बाजार में अभी भरोसा कायम है। जापान की राजनीति और अर्थव्यवस्था का असर भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में जापान में चुनाव के बाद नई सरकार मजबूत बहुमत के साथ बनी है। इसके बाद जापानी करेंसी येन में मजबूती आई है। जब येन मजबूत होता है तो डॉलर पर दबाव आता है और जब डॉलर दबाव में आता है तो सोने को फायदा होता है। जापान दुनिया में अमेरिका के सबसे बड़े कर्ज धारकों में से एक है। इसलिए वहां की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक फैसलों का असर सीधे डॉलर और फिर सोने पर पड़ता है। आने वाले दिनों में अगर जापान अपनी नीति में बदलाव करता है तो बाजार में हलचल बढ़ सकती है।
अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारत में सोने की कीमत सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर नहीं करती, यहाँ डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर डॉलर कमजोर होता है और रुपया स्थिर रहता है तो सोने की तेजी सीमित रह सकती है, लेकिन अगर डॉलर के साथ रुपया भी कमजोर होता है तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसलिए भारतीय निवेशकों और खरीदारों को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय भाव नहीं बल्कि डॉलर रुपया की स्थिति पर भी नजर रखनी चाहिए। अब जानते हैं आज के सोने के ताजा भाव। 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव करीब 1800 रुपए के आसपास है। 8 ग्राम सोना लगभग 12,400 रुपए में मिल रहा है। 10 ग्राम सोना करीब 12,800 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं 100 ग्राम सोना लगभग 1,2800 रुपए के स्तर पर है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,510 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोना करीब 1280 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम सोना लगभग 15,100 रुपए और 100 ग्राम सोना भी इसी अनुपात में मिल रहा है। आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में करीब 800 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना एक बार फिर $5,000 के ऊपर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने भी सोने की कीमतों में बाजार के बीच कीमताबी करने की सादरी कीमतों को सहारा दिया है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,590 रुपए के आसपास है। 8 ग्राम सोना लगभग 12,720 रुपए, 10 ग्राम सोना करीब 15,900 रुपए और 100 ग्राम सोना लगभग 15,900 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। आज 24 कैरेट सोने में भी करीब 800 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। यह साफ संकेत देता है कि बाजार में इस समय मांग बनी हुई है। अब अगर पूरे माहौल को जोड़कर देखा जाए तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। दुनिया में अनिश्चितता भी खत्म नहीं हुई है। अलग अलग देशों के बीच तनाव बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल हालात पूरी तरह शांत नहीं हैं। कई सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। ETF में भी निवेश बढ़ रहे हैं। आधारतवर्ती के साथ के राज्य को दुनिया के हालात किया गया है। जियोपॉलिटिकल हालात के अनिश्चितता अभी है। डॉलर पूरी तरह मजबूत नहीं है। ऐसे माहौल में सोना आमतौर पर कमजोर नहीं पड़ता। बीच बीच में 2 से 3% की गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आती है। बाजार में घबराहट कम है और भरोसा ज्यादा दिखाई देता है। जब बाजार में भरोसा बना रहता है तो सोना धीरे धीरे ऊपर की तरफ रास्ता बना लेता है। ये तेजी अचानक नहीं आती बल्कि छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इस समय काफी सावधानी रखने की जरूरत है। बाजार में तेजी और मंदी दोनों तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जरूरी है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए धीरे धीरे खरीदारी करना बेहतर माना जाता है। एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय समय समय पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होता है। जो लोग शादी, ब्याह या पारिवारिक जरूरतों के लिए गहने बनवाना चाहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर बाजार में हल्की गिरावट मिलती है तो उसे मौके की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। खरीदारी करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सोना और चांदी हॉलमार्क वाला ही खरीदें। हॉलमार्क से धातु की शुद्धता की पहचान होती है। इससे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल रेट होते हैं। बाजार में खरीदारी करते समय इन पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है, इसलिए खरीदते समय पूरी जानकारी जरूर लें। आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमत, सेंट्रल बैंक की नीतियां और वैश्विक आर्थिक स्थिति, ये सभी चीजें बाजार को प्रभावित करती रहेंगी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। धीरे धीरे मजबूती की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। अगर कहीं गिरावट आती भी है तो वह खरीदारी का अच्छा मौका बन सकती है। सोना धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है और चांदी तेज चाल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है। हालांकि रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होगा। बीच बीच में डर और लालच दोनों देखने को मिलेंगे। कभी बाजार तेजी दिखाएगा तो कभी अचानक गिरावट आएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि बिना जल्दबाजी के सही जानकारी के साथ और अपनी जरूरत के अनुसार फैसला लिया जाए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोना और चांदी खरीद रहे हैं तो लंबी अवधि का नजरिया रखें। अगर आप जरूरत के लिए खरीद रहे हैं तो सही समय देखकर खरीदारी करें। बाजार को समझें, ट्रेंड पर नजर रखें और भरोसेमंद दुकानदार से ही खरीदारी करें। आने वाले समय में शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है। इस दौरान मांग बढ़ने की संभावना रहती है। जब मांग बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव भी बढ़ता है।
इसलिए अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले से योजना बनाना समझदारी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। बाजार में भरोसा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं, जो इनकी कीमतों को सहारा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सोना और चांदी निवेशकों और खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रह सकते हैं। सही जानकारी, सही समय और सही रणनीति के साथ लिया गया फैसला आपको बेहतर फायदा दिला सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आने वाले समय में भी बाजार की हर बड़ी हलचल पर नजर बनाए रखें और समझदारी के साथ अपने फैसले लें।